हेलो फ्रेंड, आज हम याद करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस किस नगर की उत्खनन किसके द्वारा की गई है और इसमें साक्ष्य लिपियां, इनके स्थान और इनका उत्खनन किन किन द्वारा किया गया है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि आप किसी भी राज्य या किसी भी एग्जाम को क्यों ना उठा के ले लीजिए, एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम डीप नहीं पढ़ते। मैं आपको डीप पढ़ाऊंगा और आपको याद भी कराऊंगा। आज आपको विभिन्न विभिन्न जानकारी नई प्राप्त होगी। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक बार नजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी का नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किस प्रकार मिला, तो हम देखेंगे इसके नाम के बारे में। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी लिपि के बारे में कि इसकी लिपि कहां से प्राप्त हुई है, इसकी लिपि है कैसी और लिखी कैसी जाती थी। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम याद करेंगे स्थान कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान, पूर्वी स्थान, पश्चिमी स्थान कहां कहां लगते थे। इसके बाद क्या होगा, तो स्थान के बाद हम याद करेंगे वेदों के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता को वेदों में क्या कहा जाता था। वेदों के बाद इसको करेंगे कि इसको सबसे पहले कहा किसने कहा था कि संभावना, संभावना बताई थी। क्या बताई थी? संभावना। संभावना के बाद हम क्या देखेंगे, अन्य नाम देखेंगे, अन्य नाम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य कौन कौन से नाम है। अन्य नाम देखने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सभी शहरों के बारे में याद करेंगे, सभी शहरों के बारे में याद करेंगे अच्छे से। तो आप वीडियो के अंत तक एक बार जरूर बने रहें, फिर आप देखिए आपको मजा कैसे आता है। सबसे पहले हम याद करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, इसका नाम कैसे पड़ा था, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतम नगर थे, क्या थे? अधिकतम नगर। आप हड़प्पा को ले लीजिए, मोहनजोदाड़ो को ले लीजिए, रोपड़ को ले लीजिए, तो ये सभी किस नदी के किनारे थे? तो ये सभी सिंधु नदी के किनारे थे। ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे थे क्योंकि सिंधु की नदी की सहायक नदी रावी भी हो जाएगी, सतलुज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी इसी से मिलती जुलती थी, इसलिए हमने इसको क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रमुख नाम हो जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। पहले पॉइंट में क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किस लिए सिंधु घाटी पड़ा, तो जो सिंधु घाटी नगर थे ना, सभी नगर, अधिकतम नगर थे, कहां पर स्थित थे, तो सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लिपि। क्या लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो लिपि को हम याद करेंगे। लिपि में बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, कैसे बनेंगे हम उसको देखेंगे। सबसे पहले लिपि। अच्छा, लिपि का नाम क्या हो जाएगा, लिपि का नाम अपना हो जाएगा भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि हो जाएगा। देखो, भाव चित्रात्मक लिपि का अर्थ क्या हो जाएगा कि यार भावना से प्रकट करने वाली लिपि। ठीक है, भावनाओं की जो चित्त है ना, उसको प्रकट करने वाली लिपि। अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे गौमूत्र लिपि भी बोलते हैं, शिल्पलाकार बोलते हैं। एक नाम कौन सा हो जाएगा, शिल्पलाकार लिपि कहा जाता है। ठीक है, गौमूत्र लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो यह तीन नाम हमको अधिकतर मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, शिल्पलाकार और गौमूत्री लिपि भी हो जाएगी। अब आते हैं लिपि। अब लिपि लिखी कैसे जाती थी, जो अपनी जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, मतलब इस प्रकार लिखी जाती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ना, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है ना, कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसलिए इसको पढ़ा तो नहीं गया है। अब पढ़ा नहीं गया तो पढ़ने का प्रयास तो किया होगा किसी न किसी ने, जब भी तो पढ़ा नहीं गया ना। अब भगवान है तो इसको बताने वाले भी तो होते हैं कि भगवान नहीं है। तो अपन ने लिपि के बारे में क्या देखा है, सबसे लिपि हो जाएगी भावात्मक लिपि। पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगी, भाव चित्रात्मक लिपि हो जाएगी। अब इसको पढ़ने का प्रयास क्या कह रहा, पढ़ने का प्रयास किसने किया है,
तो अगर विदेश में देखा जाए, विदेशियों द्वारा देखा जाए तो कौन सा, वेडेन महोदय ने किया था। पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, वेडेन महोदय। और देखो यार, जब विदेशी कर रहे तो भारतीय तो अपने रहते ही हैं, तो अगर भारतीयों के बारे में पूछा जाए, भारतीय, अब आप ही बताओ, अपने भारत के इंसान जब विदेश ने किया तो अपने तो भारत के और नटवर रहते, मतलब चतुर रहते हैं, तो क्या रहते हैं, नटवर झा ने क्या किया था, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की जो भावात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि है ना, उसको पढ़ने का प्रयास किया था। पढ़ा अभी तक कोई नहीं पाया। अगर विदेशी में पूछा जाए तो वेडेन महोदय ने इसको पढ़ने का प्रयास किया था। अब देखते हैं साक्ष्य कि लिपि के साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए, कहां से लिपि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो लिपि के साक्ष्य जो हड़प्पा का कब्रिस्तान है ना, हड़प्पा के कब्रिस्तान को क्या कहा जाता था, कब्रिस्तान एच कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो कब्रिस्तान एच से लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से, कब्रिस्तान एच से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा के। और इस लिपि में सबसे ज्यादा किस आकार के अक्षर प्राप्त हैं, तो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अक्षर पूछा जाए अपन से तो यू, ऐसा अक्षर प्राप्त हुआ था। कैसा, ऐसा वाला। इसको यू नहीं बोलते, इसका उल्टा यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उल्टा यू। ठीक है, उल्टा यू आकार का अक्षर सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्राप्त है। कहां पे, तो लिपि में प्राप्त है। अब आते हैं लिपि के बारे में हमने देख लिया कि लिपि कैसी थी, इसको पढ़ने का प्रयास किसने किया है, इस लिपि में इसको लिखा कैसे जाता है, इसके साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए। और अब आएंगे हम स्थान कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोल रहा हूं, जब हम अन्य नाम पढ़ेंगे तो इसमें 3 नाम आते हैं, उनको हम जब ही देखेंगे। तो अब आते हैं स्थान। क्या स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हम पे बनते नहीं है सर कि पूर्वी स्थान, पश्चिमी स्थान, दक्षिणी स्थान और पश्चिमी स्थान कौन सा होगा। अब हम स्थानों को याद करेंगे कैसे, ऐसे याद करेंगे। किसी भी चीज को अगर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूछा जाता है तो सबसे आसान तरीका होता है इस प्रकार का एक क्रॉस बनाइए और याद करिए। अब देखते हैं पूर्वी स्थान। सबसे पहले पूर्वी स्थान कौन सा था, तो पूर्व में कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है अपना, ठीक है, जम्मू कश्मीर ऊपर। नीचे कौन सा है, तो नीचे हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इधर कौन सा हो जाएगा, तो मेरठ या यूपी हो जाएगा। और यहाँ पे बलूचिस्तान वो अपन बाद में देखेंगे। पूर्वी में कौन सा हो जाएगा, मादा। मादा। अब मादा है तो नदी कौन सी होगी, तो ऊपर कौन सी है, चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब पूर्वी ऊपर कौन सा है, मादा। अब याद करो, हर माँ अपने बच्चे को क्या ऊपर ही तो देखना चाहती है, ना कि नीचे देखना। तरक्की किसकी कौन कराता है, तो मादा कराती है, अपनी माँ जी कराएंगी। अब नीचे कौन सा हो जाएगा, तो नीचे कौन है, महाराष्ट्र। तो माँ से माँ आ रहा है, तो महाराष्ट्र का कौन सा हो जाएगा, दईमाबाद। अब ये दईमाबाद कहाँ है, दईमाबाद महाराष्ट्र की कौन से, अहमदनगर। कौन सा, अहमदनगर हो जाएगा। अगर नदी पूछी जाए तो गोदावरी या प्रवारा, दोनों नदी आए तो मतलब दोनों में से एक कोई नदी आएगी, तो कौन सी, गोदावरी और प्रवारा। तो गोदावरी की सहायक नदी ही तो कौन सी, प्रवारा है। तो हमने ऊपर देखा ऊपरी बिंदु कौन सा था, ऊपरी बिंदु था मादा। हर बच्चे मतलब हर माँ अपने बच्चे को क्या ऊपर ही तो ले जाना चाहेगी। ठीक है, और नीचे कौन सा हो जाएगा, तो माँ फिर नीचे भी आएगी, तो दईमाबाद मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन सा नगर हो जाएगा, अहमदनगर। कौन सी, गोदावरी किनारे। ठीक है, दक्षिणी हो जाएगा, दक्षिणी। अब आते हैं पूर्वी बिंदु पर, उत्तरी बिंदु है। अब आते हैं पूर्वी बिंदु पर कि पूर्वी बिंदु कौन सा था, तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा अपना मेरठ या फिर
आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो मेरठ यूपी में है। और नदी पूछी जाए तो नदी कौन सी हो जाएगी? हिंडन, हिंडन हो जाएगी। अब आती है पश्चिमी। दो पश्चिम, पश्चिम में अपना पाकिस्तान है तो वो क्या करेगा? अपन अपन उसको बार बार सूतेंगे, सूतेंगे मतलब कौन हो जाएगा? सुत कागे डोर, सुत कागे डोर। अब सुत कागे डोर है कहां पे? तो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान। अगर नदी पूछी जाती है तो नदी कौन सी हो जाएगी? दाशक। कौन सी नदी हो जाएगी? दाशक नदी हो जाएगी। और स्थान कौन सा हो जाएगा? बलूचिस्तान। अब वो कौन सा शहर हो जाएगा? तो सुत कोगे डोर, ठीक है। सुत कागे, कागे कोगे दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। आपको इसमें बहुत ही कंफ्यूजन नाम होगा, लेकिन हम इसको कैसे याद करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम में पाकिस्तान, और पाकिस्तान को क्या करते हैं अपन? सूतते रहते हैं, तो सुत कागे डोर हो जाएगा। कौन सा? बलूचिस्तान हो जाएगा। और कौन सी? दासक नदी पे जब उसको अपन कूटेंगे तो उसकी दिशा कैसी हो जाएगी? बुरी दिशा हो जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम मतलब सबसे ऊपर वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ऊपर वाला स्थान मैं आपको इधर पे लिख दे रहा हूं, नहीं है मैं मिटा के लिख देता हूं, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, ये आपको याद हो ही गया होगा, एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। तो इसको सबसे उत्तरतम बिंदु या सबसे ऊपरी बिंदु पूछा जाए तो ऊपरी बिंदु दो नाम आते हैं। एक तो आते हैं मुंडी ग्राफ, या एक आता है सुत गोई। ये होंगे कहां पे? तो होंगे अफगानिस्तान। कहां पे? अफगानिस्तान। तो देखो उत्तरी पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी याद करने के बाद अगर उत्तरतम या सबसे ऊपर वाला बिंदु पूछा जाता है, सबसे ऊपर वाला, तो कौन सा हो जाता है? मुंडा ग्राफ या फिर सुतकोई। अब इसको ऐसे याद करें, सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या होता है? अपना सिर, और सिर क्या हो जाता है? मुंडा, मतलब क्या हो जाता है? बाल टकले हो जाते हैं, मुंडा ग्रीक हो जाएगा या सुत गोई हो जाएगा। अब देखो सुत गोई, और जब अपन देखो टकले हो जाएंगे तो अपनी कैसी सिर में गोई टाइप की निकल आएगी ना, और फिर तो आफत ही मच जाती है यार, जब टकला टकला सब बुलाते हैं। तो अफगानिस्तान हो जाएगा। तो हमने देखो पूरी बिंदु पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा था उत्तरी बिंदु, तो उत्तर मतलब उत्तर में अपने कौन ले जाता है? माँ ले जाती, तो मादा हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? दईमाबाद हो जाएगा, दईमाबाद। और पूरब में कौन सा देखा था? तो पूरब में आलमगीरपुर। और पश्चिम में देखा था क्या? पश्चिम। तो पश्चिम से कैसे याद किया था? तो पश्चिम से हमने याद किया था, पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान को हम क्या करते हैं? सूतते, तो सुत कागे डोर, सुत कागे डोर, सुत कोगे डोर, ये हो जाएगा। और ये कहां पर हो जाएगा? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में हो जाएगा। अपन ने जब इसको कूटा था तो उसकी दशा भी बहुत खराब हो गई, मतलब दासक नदी पे। एक कौन सी नदी पे हो जाएगा? चिनाब नदी पे हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? तो प्रवारा या फिर गोदावरी नदी पे। और ये हिंडन नदी पे, पूरी बिंदु हिंडन नदी पे। अब हमने स्थान को देखने के बाद लिपि और स्थान याद कर लिए हैं। इसके बाद आते हैं वेद। तो वेदों में सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा शहर को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? किसमें? ऋग्वेद में। किसको? हड़प्पा को, हड़प्पा शहर को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? इसको बोलते थे हरियोपिया। अब देखो क्या बोलेंगे? हड़प्पा शहर को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? तो हरियूपिया कहेंगे। अब इसको देखो आप कैसे याद करें। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और हरि का अर्थ क्या होता है? जब हिंदी पढ़ेंगे तो हरि का अर्थ होता है विष्णु,
ठीक है। तो इसमें देखो अपन क्या करेंगे, हरि का नाम लेते रहेंगे। देखो जब कोई अपन ये चीज हड़प लेता है तो अपन वेद तो पढ़ते ही भगवान को याद करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, हरि को याद करेंगे और क्या बोलेंगे, हे भगवान मेरी जो चीज यू मतलब किसी दूसरे में, यू मतलब होता तुमने ली है ना, तो उसको पीने मत देना, मेरे को वापस कर देना, पीने मत देना। तो हरियू पिया, ठीक है, हरियू पिया हो जाएगा। कैसे याद किया, जब हम किसी की चीज हड़प लेते हैं और हड़पने के बाद क्या करते हैं अपन, भगवान मतलब हरि को याद करेंगे, तो हरियू पिया इसका अर्थ हो जाएगा। क्योंकि यह नाम आपको याद नहीं रहेगा इसलिए हमने थोड़ा याद किया हड़प्पा। हड़प्पा में ऋग्वेद को क्या कहा, ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, तो हरियू पिया या हरियू पिया, भगवान इस हमारी जो चीज है ना उसको हड़पने नहीं देना या फिर पीने मत देना, तो हरियू पिया हो जाएगा। इसके बाद वेदों के बाद आते हैं हम संभावना। संभावना वर्ड क्या है, हड़प्पा सभ्यता में संभावना क्या है, तो देखो हड़प्पा सभ्यता में संभावना शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाएगा, क्योंकि आज से पहले आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी रहा होगा तो इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले संभावना को देखते हैं हम। संभावना, संभावना सर कैसा क्यों लिख रहा हूं, तो हड़प्पा काली, हड़प्पा शहर होने की सर्वप्रथम संभावना किसने बताई। यार ये शब्द कैसा है कि हड़प्पा शहर होने की संभावना किसने बताई, तो इसको बताया था चार्ल्स मैसन ने, ठीक है ना, किसने, चार्ल्स मैसन ने कहा। चार्ल्स मैसन ने क्या कहा, चार्ल्स मैसन ने कब कहा, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में कहा था कि ऐसा मतलब हड़प्पा शहर होने की संभावना है, कि यार इतना प्राचीन शहर होने की संभावना हो सकती है। तो किसने बताया, चार्ल्स मैसन ने। इसको याद कैसे करें, देखो हड़प्पा मतलब सबसे पहले, और जो बच्चे रहते हैं ना जब छोटे रहते हैं तो अपने चार्ल्स क्या होते हैं, बच्चे, और अपने सन मतलब भी बच्चे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो संभावना बताते हैं कि पापा मैं तो उद्यम करूंगा ही करूंगा, या वो चीज वहां रखी है या वो चीज वहां रखी है। तो अपन बोलते हैं देखो तुम बच्चे हो ना, तो मुझे बता दो, संभावना बता दो कि वो चीज कहाँ पे रखी है। तो चार्ल्स मैसन ने बताया कि यार हड़प्पा शहर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसने बोला था कि हाँ हड़प्पा नामक शहर एक हो सकता है। तो चार्ल्स मैसन ने इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कब कहा था, तो 1826 में कहा था। अब जैसे इनने कहा कि 1826 में कि हड़प्पा नामक शहर हो सकता है, तो अपने कनिंघम आ गए। अब कनिंघम के बाद याद करते हैं कनिंघम के बारे में, आगे कनिंघम ने क्या क्या किया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐतिहासिक या फिर साक्ष्यों पुरातत्विक स्थलों का उत्खनन अधिकतम कनिंघम ने ही किया है। तो कनिंघम के बारे में याद करेंगे। कनिंघम को जैसे ही पता चला कि हड़प्पा नामक शहर है, तो उनने 1861 मतलब जैसे ही 1851 से लेके 1853 तक क्या किया, जो हड़प्पा का है ना, हड़प्पा शहर का, इनने किया सर्वेक्षण। अपने कनिंघम भाई साहब ने क्या किया, तो सर्वेक्षण किया करीब 20-25 से 22 साल बाद, ठीक है। तो इनने 1861 से 1853 तक क्या किया, सर्वेक्षण किया। इसके बाद 1853 के बाद 1856 में इनने कनिंघम द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा का मानचित्र जारी किया था। क्या किया था, हड़प्पा का मानचित्र जारी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा का मानचित्र जारी किसने किया था, तो अपने कनिंघम भैया हो जाएंगे। और हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण याद रखना, सर्वेक्षण अलग होगा, खुदाई अलग होगी, सर्वेक्षण मतलब होती है अपनी खोज मोज की, यार इसको इधर से देखना, इधर इसको,
सर्वेक्षण मतलब जांच होती है, खुदाई नहीं होती है। जब अपन जितनी सर्वेक्षण करने तो उसको खोदने नहीं लगते, सबसे पहले देखते हैं यार कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। जब भी तो अपना जब अपन घर बनाते हैं ना, जब घर बनाएंगे घर बनाएंगे तो सबसे पहले प्लाट का अपन सर्वेक्षण करते हैं कि यार कमरे कैसे बनाने हैं, एक नक्शा टाइप का तैयार करते हैं। तो 2 साल तुमने सर्वेक्षण किया, उसके बाद 3 साल बाद इनने क्या किया, एक मानचित्र जारी कर दिया। हड़प्पा का क्या किया था, मानचित्र जारी। अब मानचित्र जारी जैसे ही किया तो आपको सभी को पता होगा 1853 में भारत में ट्रेनों का चलना प्रारंभ हो गया था। तो 1856 की ही बात है, 2 भाई थे, एक विलियम बाटन और एक जेम्स बाटन। तो वाटन बंधुओं के पास आते हैं अपन 1856 में। कनिंघम के बारे में जानकारी देखने के बाद हम याद करेंगे किसके, वाटन। आप नोट्स बनाते रहना, तो नोट्स आपके क्या हो जाएंगे, बहुत ही फायदेमंद। तो अब आते हैं वाटन बंधुओं के बारे में। तो बाटन बंधु 2 भाई थे, एक क्या नाम था, विलियम बाटन और एक जेम्स बाटन हो जाएगा। ठीक है, विलियम, दोनों बाटन थे तो इसे इधर पे लिख देता हूं मैं, विलियम बाटन और जेम्स बाटन। तो इन 2 भाई क्या कर रहे थे, ये भाई बना रहे थे अपनी क्या, रेल मार्ग कहां से कहां बना रहे थे, तो कराची से लाहौर तक क्या कर रहे थे, दोनों भाई रेल मार्ग बना रहे थे। अरे अच्छी बात है यार, दोनों भाई मिलजुल के रेल मार्ग बना रहे थे। तो आप सभी को पता होगा जब रेल मार्ग बनाते हैं तो नीचे ईंटे वीटे या फिर कितनी कुछ मटेरियल लगता है। ठीक है, मटेरियल का उपयोग हो रहा था, तो इनकी ईंटें वगैरह खत्म हो गई थी। अब वहीं पे था अपना कौन, तो अपना अराबी नदी के किनारे ही तो हड़प्पा शहर है। तो इनको देख गया हड़प्पा शहर। अब इनको नहीं पता होगा तो भैया इनने वाटन बंधु ने सबसे पहले हड़प्पा से ईंटें निकाली थी। इनको पता नहीं था कि यार ये हड़प्पा शहर है, लेकिन इनने सबसे पहले हड़प्पा से क्या निकाली थी, ईंटें निकाली थी। क्यों निकाली थी, अपनी रेल मार्ग बनाने के लिए। तो क्या कहा था, बाटन बंधु ने हड़प्पा से सर्वप्रथम क्या निकाला था, बंधु ने हड़प्पा से ईंटें निकाली। किसने निकाली, तो वाटन बंधु ने। अब आपको याद हो जाएगा कि हड़प्पा से सर्वप्रथम ईंटें किसने निकाली, उत्खनन नहीं किया। उत्खनन तो अपना बहुत बाद में होगा, ये तो 1956 की बात है, ये 1856 की बात है। अभी तो 1921 में इसका उत्खनन होगा भैया हड़प्पा का। अभी तो इन्होंने बहुत ही पहले निकाल दी, 70-80 साल पहले इन्होंने निकाल दी। तो वाटन बंधु ने क्या किया कि जो दोनों भैया रेल मार्ग बना रहे थे, रेल मार्ग बनाते बनाते इनकी हो गई ईंटें खत्म। तो वहीं पे हड़प्पा नामक शहर होगा, तो उससे इनने ईंटें उसकी निकाली, अच्छी ईंटें मीटे निकाली मस्त, और अपने रेल में लगा दी। तो यही क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा कालीन या फिर हड़प्पा शहर से सर्वप्रथम ईंटें किसने किसने निकाली थी। उत्खनन नहीं किया था, अगर मानचित्र पूछे तो अलग, सर्वेक्षण पूछे तो अलग। देखो सर्वेक्षण मैंने आपको बताया मतलब जाना, तो कनिंघम ने इसकी जांच की थी यार, कि सर्वेक्षण किया था। लेकिन बाटन बंधुओं ने क्या निकाली थी, सर्वप्रथम ईंटें निकाली थी 1856 में। कराची से लाहौर क्या बना रहे थे ये लोग, रेल मार्ग बना रहे थे, रेल मार्ग। ठीक है, रेल मार्ग, इसको भी आप याद कर लेना। तो इसका भी अपना खत्म हो गया। फिर 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो ही गई थी। अब आते हैं अपन किसके पास, तो अब आते हैं मार्शल के पास, जॉन मार्शल। अन्य नामों में, क्योंकि इसका भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा जॉन मार्शल के बारे में। अब क्या आते हैं अन्य नाम। तो अन्य नाम हमको 3 नाम मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं तो सिंधु सभ्यता मिलता है। क्या मिलेगा आपको, सिंधु सभ्यता मिलेगा। एक नाम और मिलता है सिंधु घाटी, और एक नाम क्या हो जाएगा अपना, हड़प्पा। हड़प्पा हो जाएगा।
तो सिंधु सभ्यता किसने दिया था? तो सिंधु सभ्यता 1924 जॉन मार्शल ने। अब देखो आपको याद आ रहा होगा जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल कौन थे? तो हड़प्पा का सबसे उत्खनन उत्खनन कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता इनको नाम दिया था कि सिंधु सभ्यता नामक स्थल, ठीक है। सिंधु घाटी अलग किसी व्यक्ति ने दिया था, तो हड़प्पा अलग किसी व्यक्ति ने। तो जॉन मार्शल ने कहा कि इसका नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा के स्थान पे सिंधु सभ्यता होना चाहिए। और इनने जॉन मार्शल ने एक साप्ताहिक अखबार हुआ करता था, द लंदन वीकली। तो लंदन वीकली में 8 साल बाद 1932 में क्या कराया? सिंधु सभ्यता का प्रकाशन कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रकाशन कराया। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे पहले प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। किस सन में किया गया था? तो 1932 में। और उनकी पत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो पत्रिका हो जाएगी द लंदन वीकली, ठीक है। वीकली में हो जाएगा इसका प्रकाशन सिंधु सभ्यता। अब आता है सिंधु घाटी किसने नाम दिया था, या सिंधु घाटी भी तो नाम आता है, तो रफीक मुगल ने। अब इसको कैसे याद करें? सर हमने इसको याद कर लिया, ये भी याद करना है कि सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी, दोनों नाम कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो घाटी से याद करो आप। जो घाटी में अधिकतर कौन रहते हैं? आतंकवादी से आप मतलब नहीं निकालना, ठीक है। मुगल, और मुगल भी कौन थे? तो मुगल ने भारत पे शासन किया है। अपन जब मुगल कहानी पढ़ेंगे 1 नंबर से याद करेंगे। तो मुगल भी तो क्या थे? मुस्लिम थे। अब मुस्लिम से भी नहीं कर लेना कि सभी मुस्लिम पाकिस्तानी होते हैं, कि सभी मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। हम याद करने हैं केवल घाटी, और घाटी में गलवानों में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? आतंकवादी। तो आतंकवादी रफीक मुगल। तो रफीक मुगल आपको समझ में आ रहा होगा, यह नाम भी मुस्लिम नाम है। मुस्लिम नाम से मेरा ये अर्थ नहीं निकल रहा है कि सर मुस्लिम को आप आतंकवादी बता रहे हैं। मैं घाटी का उद्देश्य से आपको याद करा रहा हूँ कि यार घाटी में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? आतंकवादी रहते हैं। तो यह नाम भी कैसे हो जाएगा? मुस्लिम नाम, मतलब रफीक मुगल। और मुगल तो आ ही रहा है, तो रफीक मुगल ने कहा था क्या कि इसको सिंधु घाटी नाम कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा तो फिर हमारा नाम होता ही है, क्योंकि दयाराम साहनी ने इसकी उत्खनन किया था। अब आते हैं अन्य नाम को देखने के बाद अब इसको हम पढ़ेंगे सभी शहरों के बारे में, एक एक करके सभी शहर कि किस शहर का उत्खनन किस व्यक्ति द्वारा और किस सन में किया था। तो आज हमने बहुत सी जानकारी याद की है। पहले हम इन जानकारियों को एक बार थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा नाम कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा। तो हमने इसको कैसे याद किया था कि सिंधु घाटी, अधिकतम शहर सिंधु घाटी के पास होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा। फिर हमने देखा लिपि, क्या इसकी लिपि कैसी थी। तो इसकी लिपि हमने भाव चित्रात्मक लिपि दी गई थी। शिल्पलाकार और गौमूत्र लिपि भी अन्य नाम इसके मिलते हैं। यह कैसी लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसको पढ़ने का प्रयास, अगर भारतीय पूछे तो भारतीय कौन होते हैं? भारतीय तो यार नटवर होते हैं, तो नटवर जब भारतीय हो जाएंगे। अगर विदेशी पूछे तो कौन हो जाएगा? बेडेन महोदय हो जाएंगे। इसके बाद हमने लिपि के साक्ष्य देखे थे कि लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो हड़प्पा का जो शहर है ना, दक्षिणी कब्रिस्तान एस से प्राप्त हुए थे। अगर चिन्ह पूछा जाए तो उल्टा यू आकार का चिन्ह सबसे अधिक हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा क्या स्थान, किसका? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी स्थान देखा था। सबसे उत्तरतम बिंदु देखा था कि कौन सा जाएगा? उत्तरतम बिंदु क्या हो जाता है? हाँ, सिर से याद किया था। सिर मतलब हो जाएगा मुंडा ग्रीक हो जाएगा, या फिर तो अपने सतान लग देगा सुत कोई, फिर तो अपनी आफत ही आती है, मतलब अफगानिस्तान में हो जाएगा। इसके बाद वेद में हमने देखा था कि हड़प्पा शहर को वेद में क्या कहते हैं। तो सर हमने याद कैसे किया था? हाँ, अरे कोई चीज हमारी हड़प लेता है ना, तो फिर हम किसको? हरि को याद कहते हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान को, तो हरि यू पिया बोलेंगे। इसके बाद संभावना में क्या देखा था हमने? संभावना में सर याद ही नहीं आ रहा। अरे याद करो, संभावना चार्ल्स में से बच्चे, हाँ चार्ल्स में से, तो चार्ल्स मैसन, मेरा सन था ना, तो चार्ल्स मैसन ने
26 में कहा था कि क्या कोई हड़प्पा नामक शहर भी हो सकता है। जैसे ये बात 20-25 साल बाद कनिंघम को पता चली, कनिंघम अपना बोरिया बिस्तर लेके पहुंच गया कहाँ पे, तो पहुंच गया भैया हड़प्पा का। तो उनने 2 साल तक हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने के बाद उनने 1856 में सबसे पहले क्या कर दिया, हड़प्पा का मानचित्र जारी कर दिया। अब मानचित्र जारी जैसे ही किया तो 2 बाटन बंधु थे, वो भैया बना रहे थे अपनी सड़क नहीं मतलब रेल पर बना रहे थे, रेल मार्ग बना रहे थे। तो उनकी हो गई ईंट खत्म, जब ईंट खत्म हो गई तो उनने हड़प्पा से निकाल ली। तो अपना एक और क्वेश्चन हो गया। अब फिर संभावना में अन्य नाम देखे, तो 3 हमने अन्य नाम देखे। सिंधु सभ्यता देखा। अब सिंधु सभ्यता किसने दिया था, तो सिंधु सभ्यता सर हाँ कुछ याद था, मार्सन ने दिया था। हाँ तो कौन हो जाएगा, जॉन मेसन ने दिया था। मेसन ने क्या कहा था, तो जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने क्या कहा कि 1932 में इनने सबसे पहले द लंदन वीकली में इसका प्रकाशन करा दिया। सिंधु घाटी, सर सिंधु घाटी याद नहीं आ रहा है, सिंधु घाटी कैसे याद करें, आपने याद देखा था घाटी, और घाटी गलवानों में कौन रहते हैं, आतंकवादी। आतंकवादी से कैसे याद करें, आतंकवादी तो नहीं, अरे मुगल था ना, मुगल एक अपने रफीक मुगल थे, हाँ रफीक मुगल थे, इसको आप ऐसे भी याद करें रफीक, और घाटियों में गाना गाने वाले हो जाएंगे, और संभावना स्थल और हड़प्पा तो हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सभी शहरों, सभी शहरों में हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हड़प्पा। देखो मैंने एक वीडियो बनाई है, वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से आपको शहर याद कराए हैं। अगर आपने याद नहीं करे तो एक बार वो पक्का याद कर लें, क्योंकि हम इधर तो याद करेंगे लेकिन इधर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको याद कराना बहुत ही डिफिकल्ट पॉइंट हो जाएगा। अब आएंगे हम सबसे पहले हड़प्पा शहर के बारे में। किसके बारे में, तो हड़प्पा, यहां से हमारा हड़प्पा शहर प्रारंभ हो गया। अब हड़प्पा शहर है कहां पे, सबसे पहले स्थान पूछा जाता है, तो पाकिस्तान में हो जाएगा। पाकिस्तान के कहां पे, तो पाकिस्तान के मोंटेगो मोंटेगोमारी इसका वर्तमान स्थान हो जाएगा। अगर इसका स्थान पाकिस्तान की मोंटेगोमारी में है तो उसकी नदी कौन सी थी, तो नदी हो जाएगी अपनी रावी नदी, रावी नदी। अब उत्खनन भैया, उत्खनन किसने किया था, उत्खनन, तो उत्खनन किया था अपने दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। कब किया था, तो 1921 में इसका उत्खनन किया था। तो देखो स्थान कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान का वर्तमान स्थान कौन सा हो जाएगा, मोंटेगोमारी हो जाएगा, ठीक है। और नदी कौन सी हो जाएगी, तो रावी नदी हो जाएगी। और उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था, किसके निर्देशन पे किया था, तो हाँ जॉन मार्शल। देखो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना, निर्देशन दिया था, केवल निर्देशन दिया था, ना कि इसका उत्खनन किया था। कहीं कहीं कोई लगा देता है जॉन मार्शल ने इसका उत्खनन किया था, उत्खनन नहीं किया था। आप मेरे निर्देशन में पढ़ रहे हो, ना कि आप पढ़ा रहे हो, मैं निर्देश दे रहा हूं कि आप ये पढ़ो। तो ऐसे ही तो उत्खनन कौन कर रहा, लिख कौन रहा है, लिख तो आप रहे हो ना, मैं निर्देश दे रहा हूं कि आप लिखो, क्या लिखो, हड़प्पा लिखो। तो लिखाया कौन ने, लिखाया मैंने, लेकिन लिखा कौन ने है, तो लिखा किस व्यक्ति ने, लिखा है आपने, मतलब आप उत्खनन करता हो जाएंगे। तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कब किया था, 1921 में इसका उत्खनन किया था, ठीक है। ये तो सामान्य जानकारी हो गई। अब आते हैं जॉन मार्शल हड़प्पा शहर। तो हड़प्पा शहर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप वीडियो में बने रहें। तो ये तो हमारे हड़प्पा शहर के सब छोटी छोटी जानकारी हो गई, इसको अब मैं मिटा देता हूँ हड़प्पा के बारे में, क्योंकि लिखना है मेरे को, ठीक है। तो हड़प्पा शहर, तो हम सबसे पहले कौन सा शहर पढ़ रहे हैं, हड़प्पा शहर पढ़ रहे हैं। हड़प्पा का हमने क्या देखा, स्थान देख लिया, नदी देखी, उत्खनन करता देखा। अब जानकारी याद करते हैं, ठीक है, कि जानकारी कि यार हड़प्पा की जानकारी क्या थी। तो देखो हड़प्पा से ही हमको क्या प्राप्त हुए थे, लिपि के साक्ष्य, क्या हुए थे,
लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब सर लिपि के साक्ष्य हम इधर क्यों याद कर रहे हैं, हमने तो वहां याद कर लिए थे, इधर हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हमको कब्रिस्तान भी तो याद करना है। तो देखो हड़प्पा शहर, तो हड़प्पा शहर दो भागों में बटा था ऐसा, एक था अपना पूर्वी टीला और एक हो जाता है पश्चिमी टीला। तो जो दक्षिण था ना, बोलते थे हम पूर्वी टीला पश्चिमी टीला, लेकिन दक्षिण भाग से क्या था, दक्षिण भाग में ही कब्रिस्तान उपस्थित था। कब्रिस्तान कहां था, तो हड़प्पा शहर के दक्षिण में क्या हो जाएगा, कब्रिस्तान उपस्थित हो जाएगा। एक तो पॉइंट हो गया याद। और लिपि के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए थे, लिपि के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए थे। तो हमको कब्रिस्तान एस से प्राप्त हुए थे। हाँ, तो इसी का नाम कब्रिस्तान एस था। अब आई समझ में, इसको मैंने क्यों बनाया कि पूर्वी हो जाएगा दक्षिणी, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला कहते थे, उसको भी हम याद करेंगे, पहले इसको आप याद कर लो। तो दक्षिण में जो हड़प्पा शहर, ये हो गया पूरा हड़प्पा शहर, ठीक है। इसका एक जो हो गया उत्तरी भाग, एक हो गया दक्षिणी भाग। तो अपने जो दक्षिण में थे ना, तो दक्षिण में क्या था, कब्रिस्तान उपस्थित था। इसके बाद हमें याद आ जाएंगे, ठीक है, दक्षिण में उपस्थित हो जाएगा। तो कब्रिस्तान से समाधि कौन सी प्राप्त हुई थी, तो कब्रिस्तान से R37 नामक उपाधि प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी, समाधि, या फिर समाधि उपाधि नहीं है, मैंने उपाधि ले लिया। हाँ, तो क्या प्राप्त हुई थी, तो हड़प्पा से ही R37 नामक क्या समाधि प्राप्त हुई थी। और अपन ने क्या देखा था कि जो इसके कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान का आकार कैसा था, जो कब्रिस्तान का आकार ऐसा था। तो कब्रिस्तान का आकार, और देखो जो ऐसा, तो आकार किसका, एच का रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कब्रिस्तान एच कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रिस्तान एच कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हड़प्पा के दक्षिण में ही कब्रिस्तान उपस्थित हो जाएगा। और इसके बाद क्या देखेंगे, अब हम याद करते हैं कब्रिस्तान के टीलों के बारे में, कि हड़प्पा शहर में टीले कितने थे। तो हड़प्पा शहर के टीलों के बारे में जानकारी याद करें अगर हम, हड़प्पा शहर के टीलों के बारे में जानकारी याद करें अगर हम, तो देखो टीले हो जाएंगे दो, एक तो हो जाएगा अपना पूर्वी टीला, एक हो जाएगा पश्चिमी टीला। देखो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला तो क्या था, नगरीय टीला, नगरी टीला हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी टीला कौन सा था, दुर्गीय टीला। अब दुर्गीय टीला क्या कहलाता है, देखो पूर्वी टीला नगर, मतलब नगर के नगरवासी रहते थे, लेकिन पश्चिमी टीला दुर्ग, मतलब इसमें बड़े बड़े महल, खाने का सामान वगैरह रखा जाता था, ठीक है, अन्नागार भंडागार इसी में रखे जाते थे। तो दुर्गीय टीला, अब दुर्गीय टीला को मार्ट व्हीलर ने, मार्टन व्हीलर ने क्या कहा था, माउंट एबी की संज्ञा, माउंट एबी की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, तो मार्ट व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा किसको दी थी, तो पश्चिमी टीले को दी थी। किसको दी थी, तो पश्चिमी टीले को दी थी। अपना पश्चिमी टीला कौन सा था, दुर्गी टीला, जिसमें बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। और पूर्वी टीला तो छोटा हो जाएगा, जिसमें नगरी टीला, सभी नगर की जनता रहती थी। मार्ट व्हीलर ने हड़प्पा का सर्वेक्षण, मतलब उत्खनन भी किया था। कब किया था, तो 1946 में किया था। केवल दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इसका एक व्यापक रूप से भी माधव स्वरूप ने 1926 में किया था, और 1926 के बाद 1946 में मार्ट व्हीलर ने कहा। और मार्ट व्हीलर ने जब इसका सर्वेक्षण या उत्खनन किया, तो पश्चिमी टीला को क्या कहा, तो माउंट एबी की संज्ञा दे दी थी, या माउंट एबी कहा।
आज हम बस हड़प्पा के शहर के बारे में याद करेंगे, क्योंकि अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने से वीडियो ज्यादा लंबी जाएगी और आप बोरनेस फील करेंगे। इसलिए हम अच्छा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे और ज्यादा याद करेंगे। तो आज की वीडियो में बस हमारा इतना ही था। कल की वीडियो में हम अन्य शहर मोहनजोदाड़ो, राखलवाड़ी और रोपड़ हो जाएगा, ठीक है, लोथल हो जाएगा, इन शहरों को बहुत ही डिटेल में याद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी वीडियो मेरे अंत तक अभी तक बना है तो उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि उनके लिए बहुत ही जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप एक बार जरूर कमेंट किया करें कि यार वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। उस प्रकार मैं अपना और अच्छे से आपको पढ़ा सकता हूं। ठीक है, अंत में यही कहना है, जय हिंद, जय भारत।